नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समय में 12वीं की परीक्षा करने के बाद विद्यार्थी ग्रेजुएशन में एडमिशन्स लेते हैं और सरकारी नौकरी के सपने को सजाते हैं। तो ऐसे में डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पास SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस और दिल्ली मुखर्जी नगर के जाने माने प्रख्यात फैकल्टी आलोक कुमार जी उपस्थित हैं दोस्तों, जिनके सुपरविजन में हजारों विद्यार्थी यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अपने आप को चयन करा चुके हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का जो टाइम है, टुडेज एरा में जी डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना क्यों महत्वपूर्ण, क्यों जरूरी हो गया है? आकाश जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो कॉलेज के साथ कंपटीशन को जो इंटीग्रेटेड करने का जो सिस्टम है, इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो बच्चा तैयारी करता है उसके पेरेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है। पेरेंट्स को सीधा फायदा क्या होता है कि बच्चा हमारा अर्ली एज में सेटल हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ग्रेजुएशन से पहले ही, क्योंकि जैसे बच्चे ने 12th पास आउट किया और हमारे यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज के साथ हम लोग उसका पूरा 3 ईयर का सिस्टम, पूरा एक जितने समय में वो डिग्री कोर्स करेगा उतना समय में हम लोग पूरा एकदम कंसेप्चुअल जीरो टू हीरो वाला जो सीरीज है उसकी कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो बच्चे जब तक जो फाइनल ईयर में आता है, फाइनल ईयर में जाकर के हम उसको बहुत फोकस्ड कंपटीशन के लिए फोकस्ड कर देते हैं और बच्चा डिग्री के साथ में ही उसके साथ एक सरकारी नौकरी भी होती है। तो जब हमारे यहाँ से पास आउट करेगा तो ऑब्वियसली एक माता पिता के दिल में एक जो सुकून होगा कि हमारा बच्चा बहुत अर्ली एज में सेटल हो गया और उसको और भी आगे बढ़ने की संभावनाएं और हो जाएगी, उससे बेटर एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के लिए जल्दी से जल्दी हो जाएगा। यानी कि कंपटीशन को पहले से समझ सकता है, अच्छे तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकता है और इन्हीं 3 साल का वो उपयोग भी कर सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर बताया सर। एक और मेरे मन में चीजें आ रही है कि सर, क्योंकि आपको लगभग 15-16 साल का एक्सपीरियंस रहा है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में लाखों विद्यार्थी आपके सुपरविजन में किसी न किसी रूप में सफल हुए हैं जी सर। स्नातक से पहले और स्नातक के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले और ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने में क्या अंतर बच्चों को आता है और उसके क्या लाभ मिलते हैं अगर कोई बच्चा पहले तैयारी करता है? सर, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इसको मैं थोड़ा सा, ये जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसकी मैं फैमिली से भी लिंक करके आपको इसका आंसर दूंगा। देखिए, होता क्या है कि आज से अगर हम लोग मान के चले 5-10 साल पहले, 5-10 साल पहले बहुत लिमिटेड कोचिंग्स थी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कराया करती थी और लिमिटेड सिटीज में ही कंपटीशन की तैयारी हुआ करती थी। तो सबसे बड़ी चीज, वहां तक रीच भी बहुत कम लोगों की हो पाती थी और बच्चे के पास में एक ही विकल्प था कि वो ग्रेजुएशन करे, उसके बाद में वो कोचिंग जाकर के वहां पर शहर में कोचिंग ज्वाइन करे। तो बच्चा जब आ रहा है वहां से, उसके पास में कोई कंपटीशन का कुछ बेसिक तैयार नहीं है। अब जब वो आ रहा है कोचिंग में, उसमें एडमिशन लिया, कोचिंग में उन्होंने क्या किया कि भाई बेसिक से तो भाई ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ाना शुरू नहीं है। वहां पर तो उन्होंने कहा कि लंबे, भाई हमारे फाउंडेशन में तो 3 ईयर प्रोग्राम है और वहां पर 6 मंथ्स में, 8 मंथ में, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ्स में उसको कवर कर रहे हैं, उस बड़े सिलेबस को। तो बेसिक का तो वहां पर बिगिनिंग हो नहीं रही है। वहां पर सीधे उन्होंने स्टेज 1 पे ले आए, एडवांस 1 पे, और बच्चा नया नया आया गांव देहात से, उसको समझ नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिफोर द ग्रेजुएशन एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन, यानी कि हमारे यहाँ जब बच्चा 10+2 पास आउट करके आएगा, हम बड़ी चीज को पूरा 3 ईयर में उसको करा रहे हैं। और एक बच्चा जो आफ्टर ग्रेजुएशन करके आएगा, उसको बड़ी चीज को कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे कराया जा रहा है कि 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, बहुत ज्यादा 9 महीने में कराया जा रहा है। तो उससे आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम बेसिक से कोई बच्चा पढ़ेगा, उसकी ज्यादा नींव, फाउंडेशन जब अच्छी होगी, तभी तो वो अच्छी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। नहीं तो आफ्टर ग्रेजुएशन में तो सर 1-2 साल तो कंपटीशन को बच्चे को समझने में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा उस दुविधा के कारण कहीं ना कहीं 100 लोग अगर तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें से 20 लोग ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। यानी कि अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए आपको प्री स्ट्रेटेजिक बनना ही पड़ेगा, प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर, आप कंपटीशन का जो कोर्स है जी, उसको किस तरीके से आपने डिजाइन किया है, किस तरीके से आप बच्चे को समझाते हैं, उस आपकी क्या रणनीति रहती है? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना कैसे आप कर पाते हैं?
सर बहुत बढ़िया आपका ये सवाल है। देखिए जैसे हम भी काउंसलिंग सेक्शन में बैठते हैं, जब हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी आती है तो कभी हम बैठते हैं, हमारे एचओडी सर भी बैठते हैं, तो या हमारे जितने फैकल्टी हैं सब सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि नया बच्चा आया 12th पास आउट, उसका ब्रेन कोरा कागज है अबाउट द कंपटीशन, उसको कुछ नहीं पता है कंपटीशन के बारे में, कि हमको सब बस एक किसी ने कुछ बता दिया सीजीएल की तैयारी करना है, किसी ने कहा आरएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी हमको फाउंडेशन करना है, डिफरेंट आइडियाज उसको लोगों ने दिए। जो उसका गाइडलाइनर रहा होगा उसके परिवार में या उसके रिश्तेदारी में कोई सफल व्यक्ति होगा, हर बच्चा जो है वो सफल से इंस्पायर होकर के आता है सर। बिल्कुल। अब वो जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज होता है कि हम उसकी बात सुने सबसे पहले, और उसकी बात सुनकर के हम एक उसके मार्क्स से कंपेयर करके एक आइडिया लगाते हैं कि इसका रुझान किस तरफ है। क्या इसका रुझान आरएएस की तरफ है, क्या इसका रुझान यूपीएससी की तरफ है, या ये सीजीएल में बहुत अच्छा कर पाएगा, या ये रेलवे में बहुत अच्छा कर पाएगा। तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि हम बच्चे के मार्क्स और बच्चे का जो सिनेरियो है, जो उसके ब्रेन में चल रहा है, जो हम काउंसलिंग के दौरान उसके साथ जो प्रश्न करते हैं, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, उस आइडिया के अनुसार ही हम उसको उसी कोर्स में एडमिशन देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाए, उस रॉन्ग डायरेक्शन में वो अपना अच्छा आउटपुट ना दे पाए। बिल्कुल सही ये बात है। हमारा एक बहुत कंसर्न रहता है। बिल्कुल, यानी कि माता पिता को अब इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने बच्चे को एसजीआई कंपटीशन क्लासेस की जो काउंसलिंग विद काउंसलिंग जरूर विद काउंसलिंग कह सकते हैं, अटेंड कराए, जिससे कि वो अपना सही दिशा जी चूज कर सके। सर पाठ्यक्रम को आप किस तरीके से लेकर चलते हैं, क्योंकि एक बड़ा पाठ्यक्रम है, जैसे हमें कंपटीशन के सब्जेक्ट्स के अभी एचओडी सर के साथ भी मेरा हाल दिनों में इंटरव्यू रहा है, तो एक बड़ा सिलेबस बिल्कुल सर कंपटीशन का रहता है, उसमें जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ का भी बड़ा सिलेबस रहता है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं, और इवन जैसे स्टेट्स के जीके जीएस को कवर करने के लिए बच्चों को काफी मेहनत करती है। तो इतनी सारी चीजों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, और यही इसीलिए शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर लॉन्च द फाउंडेशन कोर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद द डिग्री कोर्स कंपटीशन प्लस डिग्री। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए सर, जैसे आपने सिलेबस की बात की, मैंने अभी एक आपने प्रश्न मेरे से किया था कि बिफोर द ग्रेजुएशन आफ्टर द ग्रेजुएशन, वहां से इसका जो आंसर है वो लिंकअप है। समझिएगा सर थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सिलेबस है। अब कोई बच्चा हमारे पास आया 12th पास आउट है, सर मुझे आरएएस बनना है, सर मुझे एसएससी सीजीएल में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, मुझे सर सीएसएस कैडर चाहिए, मुझे सर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। अब हमारे सामने बच्चे डिफरेंट उसको तो पोस्ट दिख रही है, अब उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस बड़ा है, उस सिलेबस को एक मोटी सी किताब है, फॉर एग्जाम्पल कि जनरल स्टडीज में मैंने इंडियन ज्योग्राफी जैसे पढ़ाया, तो इंडियन ज्योग्राफी में जैसे मैं कहता हूं कि मैप इज द सोल ऑफ ज्योग्राफी, जो मैप जो है, मानचित्र जो है, वो ज्योग्राफी की आत्मा है। अगर किसी बच्चे ने ज्योग्राफी में मैप को समझ लिया तो वो ज्योग्राफी के ऊपर कह सकते हैं कि पूरा अपना जबरदस्त राज करेगा ज्योग्राफी को। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बिगिनिंग क्लास में बच्चे के मैप के बारे में बताना शुरू करते हैं कि भाई मैप है हमारा, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्दर्न कौन सा है इंडिया का, साउदर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, कौन सी लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन कौन कौन सी है। जब बच्चे के पास ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है, जीरो मतलब समझ बेसिक, जीरो टू हीरो मैंने पहले ही आपसे ये जिक्र की, तो जीरो ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट पहुंचता है, तो बच्चे की पकड़ धीरे धीरे बनती है किसी सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट पर पकड़ बनती है तब हम जाकर के उसके सामने पूरा का पूरा परोस देते हैं कि ये हमारा थ्योरी है, अब आपको इस थ्योरी को इस मैप से लिंक करना है। यानी कि बच्चा बिल्कुल बहुत डीप में जाके पहले चीजों को एक्सेप्ट करता है, फिर वो खुद ही आपके जो बड़ी चीजें हैं, बड़ा सिलेबस है, उसको ऑटोमेटिकली बिल्कुल सर। वी नॉट फोकस ओनली अबाउट द फैक्ट्स, वी फोकस्ड facts with the concept, but the concept will be start by the fact। क्लियर ना, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होगा, फैक्ट उसमें हेल्प कर सकता है, लेकिन केवल फैक्चुअल से तैयारी नहीं हो सकती है। केवल हम कहें कॉन्सेप्ट ही आपको पता है, फैक्ट नहीं पता है, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जब क्योंकि क्वेश्चन जब भी सर बन रहा है, अगर हम लोग
25-26 के क्वेश्चंस देखते हैं, 2018-17 के क्वेश्चन देखते हैं, तो सर बड़ा अंतर क्वेश्चन में दिखता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के बारे में अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे अभी तक क्वेश्चन बनते थे कि सीधे सीधे बनते थे, वन लाइनर पूछ दिया गया कि भाई सबसे अधिक जनगणना वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है भारत का राज्य कौन सा है। अब कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि उन्होंने दो स्टेटमेंट दे दिए कि भाई भारत की जनसंख्या जो है वर्तमान में इतने, विश्व की जनसंख्या का इतने % है, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि भारत का विश्व में जनसंख्या में ये स्थान है। 4 नीचे ऑप्शंस बना दिए, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पर प्रहार करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट पर प्रहार करेंगे तो फैक्ट खुद टेबल पर आपके सामने आ जाएगा कि ये आपको बताएगा कि भाई क्वेश्चन मेरे से ही बनेगा। ये हमारी पहली बिगिनिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से। सर कंपटीशन में, क्योंकि जहां तक की बात है कंपटीशन को मैंने कई साल जिया है और हजारों विद्यार्थी मेरे सुपरविजन में भी सरकारी नौकरी ले चुके हैं जी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि सर स्टूडेंट्स क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है इतने बड़े सिलेबस में। जीके जीएस जैसी चीजों में आप इन चीजों को कैसे डील करते हैं? बहुत बढ़िया आपका ये सवाल है। ये कंपटीशन में, और खासकर सर मेरा जो अपना अनुभव है स्टेट पीएससी और यूपीएससी के दौरान, जो मेरा अनुभव रहा, मेरी भी अपनी तैयारी के दौरान अनुभव रहा, यानी कि अध्ययन के दौरान और अध्यापन के दौरान, दोनों के दौरान मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। एक विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वाइड सिलेबस है। उस सिलेबस में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर आया, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जनरल स्टडीज के पेपर में करंट अफेयर अगर फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आरएएस का ले लेते हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन में आपके करंट अफेयर्स के 30 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जा रहे हैं। अब 30 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जा रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता है, एक मंथली मैगजीन रेगुलर पढ़ता है। अब न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर में उसको पढ़ने का तरीका क्या है, हमने फ्रंट पेज देखा, फ्रंट पेज पे जो मेन हेडिंग्स हैं उन मेन हेडिंग्स को पढ़ा। उस पे आप जब पढ़ोगे नीचे लिखा होगा इसका डिटेल इतने नंबर पेज पर है, उसका डिटेल हमने पढ़ा, शेष पेज नंबर 4 पर। हाँ, ये लिखा इस तरीके से। साइड में एक और कॉलम फ्रंट पेज पे बना होता है, उसमें छोटी छोटी सी न्यूज होती है नेशनल एंड इंटरनेशनल की। फिर लिखा होता है, छोटा सा दे दिया कि सेकेंड पेज खोला, वो आपकी लोकल न्यूज है, वो आपके लिए वेस्टेज है, किसी काम के नहीं, उसको अलग कर देना है। फिर थर्ड पे आओ, एक पेपर एक पेज निकलता है नेशनल इंटरनेशनल अलग, ऊपर का आधा पार्ट नेशनल का रहता है, आधा पार्ट इंटरनेशनल का रहता है। नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं इकोनॉमिक्स का पेज रहता है, नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं स्पोर्ट्स का पेज आता है। इसके अलावा आपको अखबार में आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव जो कैंडिडेट है उसके लिए सब कचरा है। इन जो मैंने आपके सामने जो स्पोर्ट्स का बताया, नेशनल इंटरनेशनल का बताया, उसके बाद में मैंने बताया फ्रंट पेज को कैसे लिंक करना है, इनके अलावा एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बाकी न्यूज़पेपर कचरा है। या हम ये कह सकते हैं कि सर जो एडिटोरियल पार्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, एडिटोरियल तो सर है ही इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल बेसिकली जब कोई बच्चा मेंस आंसर राइटिंग करता है तो एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, बहुत ही हेल्प करता है। खासकर मैं एक न्यूज़पेपर का नाम भी लूंगा, द हिंदू। द हिंदू यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए सर बेस्ट है। और जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसबीआई वगैरह की, उनके लिए भी जो द हिंदू का जो एडिटोरियल बहुत बेस्ट है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंत में जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको कोई आपका संदेश, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है जी, उनको आपने जो बटोरा है उसके आधार पर आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, सारे जो हमारे जितने भी माता पिता, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े और नाम रोशन करे, तो सारे माता पिताओं को मैं जरूर ये सलाह देना चाहूंगा। एक शिक्षक होने के नाते मैं एक छोटी सी ये कह सकते हैं कि मेरा सुझाव है, एडवाइस है, मेरा निवेदन मान के चलिएगा कि एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर राजस्थान में आइए, विजिट कीजिए। और यहाँ पर अगर आपको बात करके आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बाकायदा बात करके सीधे विजिट करिए और आराम से आकर अपने बच्चे की काउंसलिंग भी कराइए। और काउंसलिंग के बाद में आप प्रॉपर तरीके से एडमिशन लीजिए। जब आप आश्वस्त हो जाएं उसके बाद में ही अपने बच्चे को यहाँ पर पूरी तरीके से, बिल्कुल कंपटीशन जैसा माहौल,
with library facility, with self-study, with under observation of the all faculties, all staff members। ये मैं सारे के सारे गार्जियन से निवेदन करना चाहूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। आशा करता हूं कि जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और जो माता पिता राजस्थान की भूमि से ही नहीं बल्कि बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको एक मजबूती, मानसिक मजबूती मिलेगी जो उनके बच्चे के करियर बनाने में आधार साबित होगी। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ उपस्थित हुए। तो मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में और किसी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर कॉलेज विजिट करें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।